चंद्रायनगुट्टा पीएस लिमिट्स एनआरखी फूलबाग का रहने वाला मोहम्मद सलमान 25 साल जो प्लम्बर का काम करता था। मां का इकलौता बेटा सलमान अपना घर चलाता था, आज इस दुनिया से चला गया। 23 मार्च रात को सलमान और उसके दोस्त इरफान एक दावत से घर वापस आ रहे थे। अपने घर के करीब अब्दुल्ला और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर सलमान पर हमला करके बुरी तरह पीटा, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। बताया जा रहा है अब्दुल्ला ने अपने हाथों में नकल पंच पहनकर सलमान पर हमला कर दिया, जिसमें सलमान बुरी तरह जख्मी हो गया। सलमान को फौरी उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 4 दिन इलाज के बाद सलमान का आज यानी 27 मार्च को इंतकाल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सलमान के वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए इंसाफ की अपील की और मदद की भी अपील की, क्योंकि सलमान इकलौता बेटा था जो कमाता था, अब उनको कोई सहारा नहीं है। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान की वालदा बात कर रही हूँ। अमरू भाई टाल के पास रहती मैं, फुलबाग अमरू भाई की टाल। पीर के दिन शाम में मेरा बच्चा दावत से आ रहा था, उनको अब्दुल्ला और उनके दोस्तान रुका के मारे मेरे को नहीं मालूम, बाद में मालूम होने के बाद जाके देखे तो पूनम खान था मेरा बच्चा। पीर के दिन रात में बहुत मारे। 6 बजे फिर उस्मानिया दवाखाने को लेके गया उनको। अब्दुल्ला के 3 दोस्त। हाँ, मेरे को तो मालूम है इतने, अब बाकी क्या है नहीं मालूम। मालूम आपको? वो उनको मारने के बाद मालूम हुआ, उन्होंने जब आवाज़ कर रहे थे तो बाहर निकल के देखे तक मालूम हुआ मेरे को। घर के पास ही लड़ाई हुई? हाँ, थोड़ी दूर पे। अब्दुल्ला रौडी शीटर है कहते ये। हाँ, मेरे को इंसाफ होना है। उनका दोस्ताना भी था, अब मैं बोल नहीं सकती बाहर क्या है। सो मारे बाद क्या हो? मारे बाद मेरे बच्चे को बहुत मारे। उस्मानिया को लेके गए, वहाँ ट्रीटमेंट कराए, फिर वहां से घर को लाए, फिर खून के उल्टियां करा मेरा बच्चा, फिर लेके गई दवाखाने को। 4 दिन रही, उसके बाद में इंतकाल होगा मेरे बच्चे का। आज होगा। 4 दिन रहने के बाद जुम्मा के दिन रात में 1:30 बजे रात को इंतकाल होगा। ये लड़ाई की वजह क्या है मामले? इससे पहले 1.5 साल पहले लड़ाई हुई थी, वही दुश्मनी रख के निकाला। लड़ाई जब वो गुरमगारी हो रही बोल के छुई थी, बस्ती के लोग बैठ के कंप्रोमाइज करा दिए थे। अब फिर वही दुश्मनी निकाला, वो क्या है अल्लाह को मालूम। इतनी बात कैसा पड़ी जो उनको पंचों से गन्नाटों से मारे? कितने लोग मारे और इतनी वजह क्या थी कि अचानक? अब बच्चा तो बोला था 4 लोग हम बोल के, पी के खा के यहाँ चौरस्ते कन बैठ के तमाशा कर लेते, लोगों को डराना धमकाना। जो मारे वो कहाँ रहते? उन लोगों उधर किधर रहते कि नहीं मालूम, पर यहाँ के चौरस्ते के पास बैठ के ये तमाशे कर रही। घर से बाहर निकलने के वास्ते मुश्किल हो जा रही लेडीज को। हॉस्पिटल में 4 दिन रहे, आज इंतकाल होगा उनका। पंच लेके मारे करते उनको, पूरा डैमेज कर दिए बच्चे को। मेरे गनेटा लेके डाले, पूरा गर्दन के रगाम में पूरा नसा पूरे डैमेज हो गए थे मेरे बच्चे के। पूरा आंखों के में से खून बहुत जा रहा था मेरे बच्चे को। 3-3 4-4 घंटे चले जा रहा था, खून की उल्टियां कर रहा था मेरा बच्चा। फसलियां में पूरा खून जमा हो गया था, मारे तो पूरे फसलियां कुपा हो गए थे, पैर पे गनेट डाल दिए। 4 दिन के बाद आज इंतकाल हुआ? जी हाँ। पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दिए थे? हाँ दिए थे। फिर पुलिस से क्या मिला रिस्पांस? पुलिस से बहुत अच्छा मिला मेरे को, हेल्प। हाँ, ये बच्चा क्या काम करता था? प्लम्बर का काम करता था मेरा बच्चा। एक ही था मेरा बच्चा। एक बच्चा। फैमिली है? हम लोग एक बेटा एक बेटी थे। इसकी शादी नहीं हो गई थी, बच्चे की शादी मेरे बच्ची की हो गई, उसके घर की होनी है। अब मेरा घर चलने की बहुत मुश्किल है, मेरे को कुछ हेल्प होना है। मेरे को बहुत चंद्रायनगुट्टा पीएस से मेरे को बहुत हेल्प मिला, और हमारे जो लीडर साहब है ऐसे थे, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। समझ साहब आके आधा घंटा बैठ के पूरा कफन दफन सब करे। अल्लाह उनको सेहत दियो। अल्लाह छोटी बहन बोल के एक बच्चे का मेरा सहारा कर, एक बच्चे को मेरे कफन दफन का करे उन्होंने, उनका हम शुक्रगुजार है उनके। हम एक छोटी बहन बोल के इतना समझ के करे, आधा घंटा बैठ के घर की हालत देख के गए उन्होंने, उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं। पुलिस से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत हेल्प मिली हुई है मेरे को। चंद्रायनगुट्टा पीएस से, सर्कल साहब से मेरे को बहुत हेल्प मिले हुआ है। माँ की गोद उजाड़ा होने, फिर दूसरी माँ की गोद में उजाड़ना, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करना उसके ऊपर, और बस्ती में किसी के पास घर नहीं देना, उसको से सख्त कार्रवाई करना उसके ऊपर, और मेरे को इंसाफ होना, और किसी माँ का गोद न उजाड़ना होनी। एक लौता एक बेटा चलेगा, मेरा सहारा चलेगा, और दूसरी माँ को तकलीफ न होना। आज मेरे को भी
और दूसरों को नहीं होना चाह रही मैं, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। डीसीपी से गुजारिश है मेरे को इंसाफ चाहिए। ये माँ की गुजारिश है आप लोगों से, एक माँ की जैसा माँ का दिल तकलीफ हो रही तो ये बोलना पड़ा, और दूसरी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वो लोगों को किसी को घर नहीं मिलना।